Hello students, today we will do exercise 11.3 which is related to area of polygons or divide the polygons into triangles and trapezium. So question number first is divide the following polygons into parts, triangles and trapezium to find out its area. Here are two figures which the figures are polygon, and now we divide these polygons into triangles and trapezium. देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना। हम एक यहां से ले लेते हैं लेंथ, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, एक ये ट्रायंगल, ये ट्रेपीजियम, ये ट्रायंगल, यहां से एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बन गई? 1 2 3 4 ट्रायंगल्स और एक ट्रेपीजियम में ये कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट सेकंड में फिर से आपके पास एक पॉलीगन है, इसको भी हमने ट्रायंगल्स में और ट्रेपीजियम में डिवाइड करना है। तो ओ से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, पी से भी ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई और बीच का पार्ट क्या आ गया हमारे पास? ट्रेपीजियम। अब एम पॉइंट से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर, और आर पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल्स बन गए इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम 1 2। तो हमने इस पॉलीगन को ट्रेपीजियम और ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। Students, now we will move question second. Polygon ABCD is divided into parts as shown below. Find its area if AD is 8 cm, AH is 6 cm, AZ 4 cm, AF 3 cm and perpendiculars BF is equal to 2 cm and CH is equal to 3 cm and EZ is equal to 2.5 cm. Students, this figure is a polygon and this figure divided into triangles and also in trapezium. तो इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स कौन कौन सी है? हमने इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करना है और इसमें हमारे पास मेजरमेंट गिवन है। कुछ मेजरमेंट गिवन जैसे परपेंडिकुलर, सभी परपेंडिकुलर्स का मेजरमेंट आपके पास गिवन है। तो बी एफ साइड हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। जो मेजरमेंट गिवन है उसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर, और सी एच इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ई जी इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा ए डी साइड है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है ये 8 सेंटीमीटर, और ए एच यहाँ से लेके यहाँ तक ए एच गिवन है 4 और ए एफ गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट है 3 सेंटीमीटर और बाकी के हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स है। तो इसमें हमारे पास कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर एक जो नीचे ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद ये बची कौन सी? ये ट्रेपीजियम बच गई, इस ट्रेपीजियम का भी हम एरिया निकालेंगे और लास्ट में सभी एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी एफ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेस 3 सेंटीमीटर और कौन सा बेस है? ये ए एफ बेस है, और हाइट कौन सी हाइट है? बी एफ इज 2 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लिया हमने 1 by 2 into base into height, that is 1 by 2 into 3 into 2, 2 से 2 कैंसल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को हमने A1 नाम दे दिया, that is 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल CHD, इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास हाइट गिवन है, हाइट इज CH 3 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए बेस, बेस क्या है? ये HD। कैसे निकलेगा HD? इस हिस्से को आपने फाइंड करना है। AD में से आपने AH को माइनस कर दिया,
ए डी आपके पास 8 है, इसमें से ए एच 6 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो 2 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 3, ये एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको मैंने A2 नाम दे दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास एक नीचे ट्रायंगल बची है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल AED। इस कंप्लीट ट्रायंगल को हम ले लेंगे, तो इसमें हमारे पास बेस एरिया निकालेंगे इसका 1/2 इंटू बेस इज AD और हाइट इज GE। तो 1/2 इंटू बेस AD की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 2.5, इसको भी कैंसिल कर दिया 8 को। तो अब हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को मैंने A3 नाम से डिनोट कर दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट में बचा ये वाली ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे आप, ये वाली क्या है, पैरेलल साइड्स है, इसमें ये वाला पार्ट FH क्या बनेगा, हाइट बनेगी। तो FH हमने देखना हमारे पास FH है या नहीं है। देखो इसमें FH कहीं पे नजर आ रहा आपको, नहीं आ रहा, तो FH हम कैसे निकालेंगे, AH हमारे पास गिवन है, इसमें से AH ये पार्ट है। ओके, तो इसमें से AF को माइनस कर देंगे तो FH आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो देखिए इसको 1 बाय 1 हमने सॉल्व करना है। तो इन ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, इसका नेम क्या है, इन ट्रेपीजियम BFHC। इसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस, हाइट कितनी बन गई इसमें, हाइट इज AH माइनस AF। AH है 6, इसमें से हमने माइनस कर दिया AF को, AF है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, तो AF को हमने माइनस किया, हमारे पास कितना पार्ट आया, ये 3 सेंटीमीटर। अब इजी हो गया हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया निकालना। हमने एरिया निकाल लिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 3 इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 15/2 और 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया का नाम दे दिया मैंने, ऊपर लिया 3 तक आए ना हमारे पास पार्ट, A4 नाम से इसको डिनोट कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना है, तो सभी एरिया को हम प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ द पॉलीगन, एरिया ऑफ द पॉलीगन, कौन सी है ये पॉलीगन, ABCDE। तो सबसे पहला एरिया A1, फिर A2, A3 और लास्ट इज A4। तो A1 एरिया 3, A2 एरिया ये भी 3, A3 एरिया ये 10 और लास्ट में है 7.5। इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6, 6 + 10 16, 16 में हमने 7 प्लस कर दिया तो 23.5 सेंटीमीटर इज इट्स एरिया। तो इस वे से इसका एरिया ये हमारे पास आ गया। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव क्वेश्चन सेकंड ऑफ सेकंड का सेकंड पार्ट। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन MNOPQR इफ MP is 9 cm, MD 7 cm, MC 6 cm, MB is 4 cm, MA 2 cm, NA OCQD and RB, ये जो NA और OCQD ये सभी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं
किसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर। यहाँ पे एंड आएगा, आर नहीं आएगा। और एक ये परपेंडिकुलर आर बी भी है, किसके ऊपर है, सेम डायगोनल एम पी के ऊपर है। तो इसके ऊपर हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनी, 1 2 3 4, 4 तो ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में, 2 हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले हम इन 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के बाद दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को भी निकाल लेंगे और लास्ट में सभी एरिया को हम प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 देखिए। आपने सबसे पहले लेना, देखो इन ट्रायंगल, कोई भी नाम दे सकते हैं इसका, MAMN भी बोल सकते हैं इसको, या इसको ANM भी बोल सकते हैं। आपको जो इजी लगे, जैसे आप इसको रीड करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ANM, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले देखिए MA बेस है, MA 2 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद आइए हाइट, NA 2.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हमने निकाल लिया, इस एरिया को A1 से डिनोट कर देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस MB है, 1/2 इंटू 2 इंटू 2.5, 2 से 2 कैंसल, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। नेक्स्ट ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, ऊपर ही है OCP। इसमें हमने क्या लेना है, CP चाहिए हमें, CP बेस है। सबसे पहले देखो इसमें CP है, नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम CP को, MP में से MC को माइनस कर देंगे। तो MP माइनस MC, MP 9 है, MC है 6, 9 माइनस 6 3 सेंटीमीटर, और OC हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लिया इसका भी, इसको नाम हम A2 डिनोट कर देंगे, 1/2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9/2, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया भी आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल का, नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। इन ट्रायंगल CPQ, अब सॉरी CPQ नहीं, DPQ। CPQ तो हम, जो C है ऊपर वाली ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसमें नाम आ गया DPQ। DPQ ये वाली ट्रायंगल है नीचे वाली, इसमें DP क्या है, बेस है। तो अब ये देखना DP की वैल्यू है यहाँ, नहीं है, कहीं पे भी नहीं नजर आ रही है आपको। तो आप इसमें से MD की है, यस, तो MP में से आप MD को माइनस कर देंगे, तो आपके पास DP आ जाएगा, MP माइनस MD। MP 9 है, इसमें से MD 7, इसको माइनस कर दिया 2 सेंटीमीटर, और हाइट है आपके पास इस क्वेश्चन में DQ इज हाइट विच इज 2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लिया और इस एरिया को A3 से हम डिनोट कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया आ गया हमारे पास। कितनी ट्रायंगल्स का, 3 ट्रायंगल्स का एरिया हमारे पास आ चुका है। इसके बाद 4th ट्रायंगल है इन ट्रायंगल MBR। इसमें MB साइड हमारे पास गिवन है। MB क्या है, बेस विच इज 4 सेंटीमीटर, और BR क्या है, हाइट विच इज 2.5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लिया हमने, इस एरिया को A4 नाम से हमने डिनोट कर दिया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी ट्रायंगल्स का एरिया आ गया। उसके बाद बची कौन सी, ट्रेपीजियम। इन ट्रेपीजियम कौन सी है ये ट्रेपीजियम, NaCO। इसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं, एक तो है Na, दूसरी है OC।
इनकी लेंथ कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स बन गई। और हाइट कौन सी बनी, हाइट है इसमें AC। अब ये देखना आपने AC का मेजरमेंट है आपके पास, AC का इसमें कहीं पे भी मेजरमेंट नहीं है, तो AC कैसे निकालेंगे, MC में से हम MA को माइनस कर देंगे, तो MC माइनस MA। MC आपके पास 6 है और MA 2, 6 माइनस 2 4 सेंटीमीटर। एरिया हमने निकाल लिया ट्रेपेजियम का और इस एरिया को हमने A5 से डिनोट कर दिया। तो 1/2 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, 2.5 में 3 ऐड कर दिया, 5.5 इंटू 2, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने 5 इस फिगर के अंदर जो 5 हमारे पास शेप्स थी अंदर बनी हुई अलग अलग, उनका एरिया निकाला। अब हमारे पास एक नीचे भी आ रही है ट्रेपेजियम, इसका भी हम एरिया निकालेंगे। तो इन ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का नाम लिखते हैं, ये है ट्रेपेजियम BRQD। इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी पैरेलल साइड्स बनेंगी, एक तो BR और दूसरी है DQ। दोनों की लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब लेनी हमने हाइट। हाइट इसमें हमारे पास है स्टूडेंट्स BD। अब ये देखना BD हमारे पास है यहाँ पे, इसमें तो कहीं पे भी नहीं है, तो BD को कैसे निकालेंगे हम, MD हमारे पास गिवन है, इसमें से MB को हम माइनस कर देंगे, तो MD माइनस MB। MD 7, इसमें से MB 4 माइनस कर दिया, 3 सेंटीमीटर, इसका हमने एरिया निकाल लिया। सो एरिया निकल गया हमारे पास, कितना आया, इस एरिया को A6 से डिनोट कर दिया, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2.5 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 1/2 इंटू 4.5 इंटू 3। जब इसको हमने ऐड मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले पार्ट को 13.5 बाय में 2, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसमें एक पैरेलल साइड 2.5, दूसरी है 2, 2.5 प्लस 2 कितना बन गया 4.5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ द पॉलीगन, कौन सी पॉलीगन है ये, MNOPQR। सभी एरिया को ऐड कर दीजिए, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। इन एरियाज को हमने A1, A2, A3 के नाम से डिनोट कर दिया। तो फर्स्ट एरिया है 2.5, 2.5, सेकेंड एरिया है ये 4.5, थर्ड एरिया 2 और फोर्थ एरिया 5, फिफ्थ एरिया 11 and sixth area is 6.75। 1 2 3 4 5 6 एरियाज हो गए हमारे पास। अब इनको ऐड करेंगे, 2.5 प्लस 4.5 कितना हो गया 7, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, 9 प्लस 5 14, 14 में 11 ऐड कर दिया 25, 25 में 6 ऐड कर दिया 31.75, 75 एज इट इज रह गया। So 31.75 centimeter square is the area of this figure. So students,
इसको अच्छे से कीजिए एंड दैट्स ऑल।